यूएई से भारत जाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपकी टिकट बुक हो चुकी है? क्या आप सोच रहे हैं कि हमेशा की तरह एयरपोर्ट पहुंचेंगे, बोर्डिंग पास लेंगे और आराम से फ्लाइट पकड़ लेंगे? अगर हाँ तो जरा रुक जाइए, क्योंकि भारत सरकार ने अब अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक नया नियम लागू किया है और अगर आपने इस नियम का पालन नहीं किया तो एयरपोर्ट पर आपको अनचाही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आज हम बात करेंगे उस नए नियम की जिसने यूएई से भारत जाने वाले लाखों भारतीय प्रवासियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। दरअसल अब भारत जाने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को फ्लाइट में सवार होने से पहले एक अनिवार्य हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी DIAL और स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय यानी DGHS ने मिलकर एक नई डिजिटल प्रणाली शुरू की है जिसका नाम है एयर सुविधा 2.0। इसके तहत अब अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भारत पहुंचने से पहले ऑनलाइन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यानी कि SDF भरना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? तो दरअसल अफ्रीका के कुछ हिस्सों में फैले इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए भारत ने एहतियाती कदम उठाने शुरू किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस स्थिति को लेकर चिंता जताए जाने के बाद भारतीय स्वास्थ्य एजेंसियों ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर निगरानी को और मजबूत करने का फैसला किया है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर यात्रियों को करना क्या होगा? तो इस नए नियम के अनुसार भारत जाने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्री अपनी यात्रा से पहले भारत पहुंचने के 24 घंटे के भीतर किसी भी समय एयर सुविधा 2.0 पोर्टल पर जाकर अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हैं। अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे ये प्रक्रिया फ्लाइट में बैठने से पहले या वेब चेक इन के दौरान ही पूरी कर लें ताकि एयरपोर्ट पर किसी तरह की देरी ना हो। अब बात करते हैं कि इस फॉर्म में आखिर पूछा क्या जाएगा। तो इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में यात्रियों को पिछले 21 दिनों की अपनी यात्रा का विवरण देना होगा। इसके अलावा ये भी बताना होगा कि क्या वे इबोला वायरस से प्रभावित किसी क्षेत्र में गए थे या क्या उनका किसी संक्रमित व्यक्ति से संपर्क हुआ था और क्या उन्हें बुखार, कमजोरी, उल्टी या अन्य संबंधित लक्षण महसूस हो रहे हैं। अब जानते हैं कि एक बार फॉर्म जमा करने के बाद क्या होगा। तो यात्रियों को एक डिजिटल कॉपी या डाउनलोड किया हुआ दस्तावेज प्राप्त होगा। भारत पहुंचने पर उन्हें केवल ये दस्तावेज एयरपोर्ट के इंटरनेशनल ट्रैवल हेल्थ डेस्क या इमिग्रेशन अधिकारियों को दिखाना होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि अब एयरपोर्ट पर कागजी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी, जिससे आगमन प्रक्रिया पहले की तुलना में कहीं ज्यादा तेज और आसान हो जाएगी। अब जरा सोचिए, दुबई, अबुधाबी, शारजाह और अन्य अमीरातों से हर दिन हजारों भारतीय अपने घर लौटते हैं। छुट्टियों का मौसम हो, पारिवारिक कार्यक्रम हो या फिर बिजनेस ट्रिप हो, भारत और यूएई के बीच दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई मार्गों में से एक मौजूद है। ऐसे में ये नया नियम सीधे तौर पर लाखों यात्रियों को प्रभावित करने वाला है। विशेषज्ञों का कहना है कि एयर सुविधा 2.0 केवल एक स्वास्थ्य फॉर्म नहीं है, बल्कि ये भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास भी है। इससे संभावित संक्रमणों की शुरुआती पहचान करने में मदद मिलेगी और स्वास्थ्य एजेंसियों को वास्तविक समय में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में यूएई या दुनिया के किसी भी देश से भारत की यात्रा करने वाले हैं तो अपनी प्री फ्लाइट चेकलिस्ट में एक और चीज जोड़ लीजिए, एयर सुविधा 2.0 का हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म, क्योंकि अब पासपोर्ट, टिकट और बोर्डिंग पास के साथ साथ ये फॉर्म भी आपकी यात्रा का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है और कई बार सिर्फ 5 मिनट का एक ऑनलाइन फॉर्म एयरपोर्ट पर घंटों की परेशानी से बचा सकता है। अब सवाल यही है कि क्या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऐसे स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय जरूरी हैं या फिर इससे यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और जरूरी अपडेट्स के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।